हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेन धीरावानी शेयरिंग सेशन के 210वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 12। आज बहुत ही पवित्र दिन है, गीता जयंती। और गीता जयंती के इस पावन अवसर पे सबको गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पारायण करेंगे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं मेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं किसी काल में नहीं था, ऐसा नहीं है। तू नहीं था या तो ये राजा नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आगे भी हम सब नहीं रहेंगे। तो शोक का सबसे बड़ा कारण मौत है। और भगवान इस श्लोक में शोक को दूर करने के लिए खुद की और हम सब की सबका सनातनत्व सिद्ध करते हैं। हम में जो मर्त्य भाग और अमर सत्ता, इसे पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। स्थूल और सूक्ष्म देह, ये मर्त्य भाग, और आत्मा, ये अमर सत्ता। इस बात की जिसे पक्की समझ है, ऐसे पंडित कभी भी शोक नहीं करते। देह मेरा, ऐसा हम जब बोलते हैं ना, तब देह से मैं अलग हूँ ऐसा सिद्ध हो रहा है। तो देह सत्ता बदलने वाली है, मगर आत्मसत्ता सनातन है। तो इसमें जो आत्मसत्ता को जो पहचानने का प्रयत्न करता है, वो देह को ज़्यादा महत्व देके उसमें शोक नहीं करता है। सनातन अमर तत्व या तो सनातन आत्म तत्व अनेक रूप पे आते रहता है। ये दुनिया, ये विश्व एक रंगभूमि है और इस पर अनेकों नाटक होते रहते हैं। तो जो ये मर्त्य भाग पे जो ध्यान देता है ना, उसे जन्म में आनंद होता है और दुख में और जन्म में आनंद होता है और मौत पे दुख होता है। महाभारत के अंतर्गत भारत सावित्री में ये कहा गया है कि माता पितृ सहस्त्राणि पुत्रदार शतानि च संसारे स्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे। अर्थात जिसके हमारे हजारों माता पिता हो गए और सैकड़ों स्त्रियां तथा पुत्र पूर्व जन्म में हो चुके हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। हर्षस्थानी सहस्त्राणि भयस्थानी शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ माँ विसंति
न पंडितम, अर्थात जो मूर्ख आदमी होता है ना, वो हर रोज हर्ष के हजारों कारण ढूंढता है, और भय के उसे हर्ष के हजारों कारण मिलते हैं, और भय के सैकड़ों बनाव उसे प्राप्त होते हैं। मगर समझदार है ना, उसको इसमें से कुछ भी नहीं होता है। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये उत्तर उत्तर इसमें प्रेम विकसित होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। ये तीनों विकास पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए आदमी को शादी करनी चाहिए। इसके लिए शादी करना ये आध्यात्मिक आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज़रूरत है। जो शादी न करके जो संन्यास लेने की बात जो करता है ना, उसे शास्त्रों में उसे प्रशस्य नहीं गिना है। शंकराचार्य जैसा कोई अपवाद हो सकता है, मगर शादी करे बगैर संन्यास लेना ये शास्त्रों में मना है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू भीष्म द्रोणादिक लोगों के मरते भाग को देख रहा है, इसके लिए तू शोक कर रहा है, लेकिन ये सब और हम सब भी सनातन है, इसके लिए शोक न कर। बस दोस्तों, भगवान आगे भी कहते हैं, जिसके बारे में हम पारण करके रखते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तस्त्र न मुह्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिभाई कोठारी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उनका ही ये मैं पढ़ रहा हूँ पूरा, और सही मायनों में वो महान व्यक्ति। तो हरिभाई कोठारी को सत सत प्रणाम करते हुए यहाँ पे हम समापन करेंगे। हरे कृष्ण।